Check one. और so with this, I request all the media people चलिए मैं मुझे तालियां बजाइए बताइए she's there. Director of the movie, Mr. Abhishek Saxena, to join us, and the producer of the movie, Mr. Manish Mishra ji, and we are waiting for a beautiful actress Meher Vij. She is coming soon. तो हमारी टीम और ट्रेलर के लिए एक बार शोर मच जाए, ताली बज जाए, है ना? इट विल बी ऑनर फॉर अस. कम ऑन गाइस. थैंक यू सो मच. अच्छा, जैसे कि आप लोगों को बताया था कि वी विल फील ऑनर to showcase our second trailer. We will be launching that trailer in front of you. अभी तक कहीं नहीं गए हैं, चंडीगढ़ मीडिया के सामने वो लॉन्च होएगा. But we are just waiting for Meher. She is joining in 2 minutes. तब तक till then, let's speak with the producers if you guys want. We can start it. Yeah. Meher is there. चलिए, let's welcome Meher again. चलिए, मेहर के लिए तालियां बजाएंगे मैं सारे. She's there. Alright, so now the star cast and the team is complete. So let me introduce once again the beautiful, gorgeous Meher with us. Producer Saab Manish Mishra ji, producer Saab Arbaz Khan ji, and director Sahab Abhishek Saxena ji. So this is the team which is representing Banda Singh Chaudhary. हम आप लोगों के सामने हमारा नया ट्रेलर आज लॉन्च किया है. So thank you so much for this, and let's start the press conference now. सबसे पहले आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया. आप यहाँ पर आए हैं. मीडिया has come to give a lot of attention to our film. This film means a lot to all of us, and thank you very much for your presence, and we are hopeful that आप लोगों को ट्रेलर जो देखा आपको अच्छा लगा है, and उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस फिल्म को भी देखें, and आपने दर्शकों को बताएं कि this is a good film because this is something that we put in our heart and soul. नहीं, मैं as a producer involved हूँ इस फिल्म में. मनीष जी is the producer, along with him I'm also the producer. अभिषेक जी ने direct किए हैं, and Meher and Arshad are starring in the film. मैं आप यहाँ देख लो मुझे. हेलो अरबाज जी, सत श्री अकाल जी. जी, आपने इतना संजीदा विषय के ऊपर फिल्म बनाई है पंजाब के ऊपर, कि ये वो दौर था जब हिंदुओं को भी खतरा था तो सिखों को भी खतरा था, हर कम्युनिटी के लोगों को खतरा था. तो ये फिल्म बिना बड़े पेपर वर्क के तो बन नहीं सकती, ये तो बात क्लियर है. कितनी तैयारी लगी इस फिल्म को डिज़ाइन करने में, स्टोरी बोर्ड में, और पंजाब के किन किन लोगों ने जरूर आपने हेल्प तो ली होगी, ये तो पक्की बात, क्योंकि पंजाब की ट्रेजेडी है. आपका सवाल मैं समझ गया. अभिषेक जी जो है, जो डायरेक्टर हैं, जिन्होंने इसको कंसेप्टलाइज किया, ये इस विषय पर इनसे जवाब आपको ज़्यादा क्लियरली मिलेगा, तो आप इनसे सुन लीजिए. जी अभिषेक. नमस्कार सर. नमस्कार. पहले तो सर सबसे माफ़ी चाहते हैं, थोड़ा सा इंतज़ार करना पड़ा, ट्रैफिक बहुत था. तो सर जो तैयारियां लगी, हमें बहुत लोगों से मुलाकात करनी पड़ी. तकरीबन हमने 10-20 हज़ार फैमिली से मुलाकात करी, जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व थे. बहुत सारे पिंडों के लोगों से बात करी और समझने की कोशिश करी कि एक्चुअली हुआ क्या था. फिर बहुत सारी न्यूज़ कटिंग, फिर बहुत सारे न्यूज़पेपर्स के ऑफिस जाके वो सब इकट्ठा करना मटेरियल, और उस पर रिसर्च वर्क करना, और फिर उसका ध्यान रखना कि किसी भी रिलीजन के सेंटीमेंट्स को हर्ट ना हो. क्योंकि एज मेरी जो माँ हैं वो सरदारनी हैं, गुरप्रीत कौर उनका नाम है. तो अगर कोई भी ऐसी चीज़ हो जाती जिससे मेरे से चूक हो जाती, सबसे पहले घर में छितर पड़ने थे, तो उसका ध्यान रखना पड़ा मेरे को. तो वो सब चीज़ें करके सर रिसर्च बहुत लगी, और अब आपके सामने ही है. और आई थिंक सब इससे वाकिफ़ हैं कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ. काफ़ी लोग वाकिफ़ हैं एटमॉस्फेयर से. स्टोरी तो बन जाती है सर, सबसे बड़ी बात होती है कि प्रोड्यूसर कौन है. अरबाज जी, इतनी बड़ी हिम्मत आपने की, आप बधाई के पात्र हो. तो जब आपको कंसेप्ट सुनाया गया कि हमने
पंजाब के इस जो गंभीर मुद्दा उस पे ऊपर फिल्म बनानी है, तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या? तो शुरुआत जो इस फिल्म की हुई है वो मनीष जी के साथ हुई है एंड अभिषेक के साथ हुई है। इन when Abhishek narrated the idea to Manish ji was obviously very inspired and excited about it. तो शुरुआत वहाँ से हुई, फिर वो कास्ट हुई फिल्म, फिर वो थोड़ी सी प्रोग्रेस हुई थी। मेरा इन्वॉल्वमेंट इस फिल्म में थोड़ा सा आगे की स्टेज में, प्रोग्रेसिव स्टेज में हुआ, बट जब से उस फिल्म में आई हैव बीन इन्वॉल्व, we are all very passionately involved in it and we are putting a whole everything into this film because हम सब बिलीव करते हैं कि ये एक ऐसी कहानी है जो लोगों के सामने आएगी, लोगों को पसंद आएगी। ये कुछ हद तक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पे बेस्ड है जैसे उन्होंने कहा, बट एक फिक्शनल कैरेक्टर है, इंस्पायर्ड कैरेक्टर है और एक फैमिली ड्रामा है अबाउट अ कॉमन मैन जो अपने राइट्स, अपने हक, अपनी ज़मीन, अपनी फैमिली के लिए लड़ता है। और वो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा क्योंकि अगर आप देखो दुनिया भर में जहाँ भी कोई भी किस्म की जब लड़ाई होती है वो ज़मीन की होती है, वो अपने मदरलैंड की होती है। तो अगर आपको आपके ही घर से अगर कोई कोशिश करे निकालने की तो आप रेजिस्ट करोगे, अगर आप और उसके बावजूद भी अगर कोई कोशिश करे तो आप लड़ोगे। तो ये कहानी उसकी है, इस ऐसे फैमिली की है, एक ऐसे इंसान की है जो अपने हक के लिए लड़ता है, वो अपने फैमिली के लिए लड़ता है। मेहर सत श्री अकाल। मेहर, आपको सत श्री अकाल। बजरंगी भाईजान के साथ काम करने का मौका मिला था, तो अरबाज को आपका ख्याल तब वहाँ से देख के आया है या दोबारा बजरंगी भाईजान देखते हुए आपको कास्ट किया गया इसमें? सर बहुत अच्छी एक्टिंग थी, बहुत इमोशनल कैरेक्टर रहा है आपका। थैंक यू। देखते हैं, अभी तो बहुत आई बार, थिंक बहुत उस पे काम चल रहा है बहुत, तो देखते हैं। अभी तक तो मुझे पता नहीं है कि क्या है, बट होपफुली वहाँ से कास्ट हुए हो। मैंने इस फिल्म के बारे में पूछा आपसे कि इस फिल्म में आपको कास्ट इसलिए अरबाज ने किया कि आप पहले भाईजान के साथ अच्छा काम कर चुके हो? नहीं, एक्चुअली कास्ट तो हम पहले ही हो गए थे, जैसे अरबाज सर ने कहा, वो थोड़ी देर बाद आए थे फिल्म में। तो मैं और अरशद सर पहले कास्ट हो चुके थे और उसके बाद सर जब आए तो उन्होंने फिल्म को अपनाया और बहुत अच्छे से ओन किया है सर ने, थैंक यू। और अब बस आप लोगों पर डिपेंडेंट है, प्लीज़ फिल्म को देखिए ज़रूर। ठीक है। अरशद को लेकर नहीं आए आप? अरशद वारसी को नहीं लेकर? हाँ, वो एक्चुअली किसी वजह से नहीं आ पाए, थोड़ी उनका कुछ बहुत इम्पोर्टेंट कमिटमेंट थी, तो हम उनको लेके नहीं आ पाए, बट हम लेके आएंगे, जल्दी आएंगे वो यहाँ पर। कैरेक्टर बताएंगे सर? अरबाज सर, उनका कैरेक्टर बंदा सिंह चौधरी, तो चौधरी जनरली हम लोग विलेज के एक उसको कहते हैं, सरपंच को कहते हैं, या एक कास्ट भी है यहाँ पे, मतलब सरनेम भी है एक तरह से। तो बंदा सिंह चौधरी के बारे में थोड़ा Honestly, like I said, इन विषयों पे I would say that Abhishek would have a better clarity to talk about it and he will explain to you कि what he feels. तो मैं बताता हूँ सर, इसमें जो चौधरी नाम रखा है वो हम लोगों ने वो स्पेसिफाई किया है कि वो एक जो खेत होता है या किसी के 2-3 बाग होते हैं, उसको बोला जाता है ना चौधरी साहब आ गए, जमीन वाले चौधरी साहब आ गए, तो उससे रिलेवेंस है इसका, बंदा सिंह चौधरी। तो कहाँ की कहानी है सर ये? सर ये पंजाब के किसी भी गांव की है, कोई स्पेसिफिकली एक जगह हमने डिसाइड नहीं करी है, समवेयर इन पंजाब। समवेयर इन पंजाब जी। और बिज मैम का कहाँ का कैरेक्टर है? वही उसी विलेज के? सर आवाज नहीं आ रही है। मेहर का कैरेक्टर जो है वो उसी गांव की एक लड़की है? जी, वो एक सरदारनी सिखनी लड़की है जो पंजाब से ही बिलोंग करती है, और जो बंदा सिंह चौधरी जो उसको प्यार होता है उससे, और फिर बाद में शादी होती है और बच्चा होता है, फिर सामने क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं और सब मिलके उसके अगेंस्ट खड़े होते हैं, फाइट करते हैं। इसकी कहानी है, पारिवारिक स्टोरी है एक मेरे हिसाब से। आपके हाथ में जो ये फिरोजा है, ये जरा सलमान सर ने तो नहीं दिया? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं, मेरे फादर का है, वो 15-16 साल से कुछ पहन रहे हैं और मैंने उनकी निशानी के तौर पे अपने आप को पहनाया है, क्योंकि लास्ट ईयर वो उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई थी, तो मुझे लगा था कि कुछ ऐसी चीज़ उनसे मैं लेके रख लूँ जो पूरी ज़िंदगी भर मेरे साथ रहे, तो मैंने उनका ब्रेसलेट उतार लिया, बट वो अभी जिंदा है, अच्छे हैं, सेहतमंद है। जी मैम, जी मैम। मैम इसमें जो सबसे जैसा आपने अगर फुल्लू का नाम लिया, आपने फुल्लू देखी होगी, तो वो भी बहुत कुछ कहती है कहानी, जो मैंने पहली कहानी बनाई है। तो मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि कुछ ऐसी एक बात कही जाए जो किसी ने किसी उसके ऊपर बात ना करी हो।
जब वो कहानी आई थी वो भी टैबू ब्रेक कर दिया, आज ये कहानी लेके आ रहे हैं, तो होपफुली शायद हमने ऐसा देखा नहीं है कभी, ये कहानी बाहर आती हुई नहीं देखी, पता सबको है बट किसी ने बनाई नहीं है। तो मुझे ऐसा लगता है जो कहना चाहते हैं इसमें ज़्यादा हम कुछ कहना नहीं चाहते, बट जो भी फिल्म देखेगा उसको हिम्मत मिलेगी, करेज मिलेगी और ताकत मिलेगी आगे बढ़ने के लिए। चाहे वो रोज़मर्रा की ज़िंदगी हो, चाहे वो कोई फाइट हो, चाहे वो पारिवारिक लफड़े हों, चाहे वो बाहर से कोई दिक्कत जो सामना करता है इंसान उसकी हो, तो एक करेज मिलेगी, क्योंकि एक करेज की कहानी है। मैम थोड़ी ऊपर वाले का कर्म रहा है, जो पटियाला ड्रीम्स का आप नाम ले रहे हैं वो मैंने 23 साल की उम्र में डायरेक्ट करी थी, मेरी पहली पंजाबी पिक्चर। और उससे पहले मैंने एक अशोक गायकवाड़ जी थे, उनको मैंने असिस्ट किया है 2-3 साल। तो उसके बाद मेरी पहली पिक्चर पंजाबी फिल्म थी, फिर उसके बाद फुल्लू थी, फिर सरोज का रिश्ता, फिर अभी ये है अब आपके सामने जी। मैम क्योंकि जो कहानी है वो बंदा सिंह चौधरी कैरेक्टर की है, जो हमने फिक्टिशियस कैरेक्टर क्रिएट किया है उसी की कहानी है, तो इसलिए हमने टाइटल रोल जो है वो ऑब्वियसली उनको जाना ही था, क्योंकि और कुछ नाम दिमाग में भी नहीं आ रहा था, क्योंकि इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता था। मैम क्योंकि उनकी जो वर्सेटाइल हैं वो जितने एज एन एक्टर, जैसे मेहर हैं, अरशद वासी हैं, दोनों को मुझे ऐसा लग रहा था जब मैं कास्ट करने जा रहा था कि कभी इन रूपों में देखा ही नहीं गया, ना अरशद सर को देखा गया है कि इस तरीके का रोल निभाते हो। और कमाल की बात यह है कि इसके अंदर आप अरशद सर के वो रूप भी देखेंगे जो आप और फिल्मों में देखते हैं। तो ऐसा नहीं है कि थ्रू एंड थ्रू पूरी सीरियस पिक्चर है, इसमें कॉमेडी भी है, लाइट मूवमेंट भी है, रोमांस भी है, और फिर जब घर की बात आती है तो एक वो बंदा जब खड़ा हो जाता है कि देश मेरा है, घर मेरा है और मैं इसको छोड़ के नहीं जाऊंगा, तो फिर वो टर्न ओवर कैसे होता है। तो बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। ऐसी मेहर का कैरेक्टर है, शुरुआत कहीं और से होती है और जाता कहीं और है, क्योंकि जब घर की बात आती है तो आवाज तो जरूर निकलती है। हेलो एवरीवन। मैम अगर आप फिल्म देखेंगे तो आपको बहुत सादगी दिखेगी, क्योंकि पंजाबियत हमने पूरी रखी है बरकरार। तो अरशद सर जो कैरेक्टर निभा रहे हैं वो एक हिंदू का कैरेक्टर है, बट रहता पंजाब में, बट उनके मुंह से भी आप पंजाबी सुनेंगे। मेहर तो सरदारनी है तो ऑब्वियसली पंजाबी बोल रही हैं, बाकी के जितने भी हमारे किरदार हैं पंजाब के, काफ़ी सारे एक्टर हमारे पंजाब के हैं। जरनैल सिंह जी पिक्चर में हैं, बिल्ला पाजी पिक्चर में हैं, और सचिन नेगी हैं जो चंडीगढ़ से हैं जिन्होंने कैट किया था। तो पंजाब के कलाकार भी हैं सारे फिल्म के अंदर, तो वो पूरी एक आपको स्वाद जो है वो ऐसा ही आएगा जैसे आप कोई अपनी ज़मीन की ही पिक्चर देख रहे हैं। हेलो एवरीवन। जी हाय। हेलो। आपने टाइटल रखा है बंदा सिंह चौधरी, इसमें सिंह भी आ रहा है और चौधरी भी, और एक इंसानियत बंदा। सो ये टाइटल इतना क्रिएटिवली रखा गया है कि सभी को अट्रैक्ट कर रहा है। तो ये किसका आइडिया था? टाइटल पहले आया या फिर कहानी? मैम पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा, क्योंकि आप इस टाइटल को सबसे पहली हैं जो समझ पाई है, क्योंकि मुझे बहुत लोगों ने पूछा, सर से भी पूछा कि बंदा क्यों, तो आप समझ पाई बंदा किसको बोलते हैं, एक स्ट्रॉन्ग आदमी की, यार ये बंदा बहुत अच्छा है। तो बंदा सिंह क्या होता है मैम? सिंह ना हरियाणा में भी लगता है, राजस्थान में भी लगाते हैं और पंजाब में भी लगाते हैं, सब जगह लगाते हैं। सिंह इज ऐसा वर्ड है जो हर कोई लगा के उसको शान की तरह अपने साथ रखता है। तो बंदा जो है वो कैरेक्टर ऐसा जो दमदार हो, और गांव के अंदर वो एक ऐसा किरदार निभा रहे हैं कि उसको सब प्यार करते हैं, सब प्यार करते हैं। वो खाना भी खिलाता है, वो सबकी मदद भी करता है, सबके साथ मिलजुल के रहता है, बट उसकी जिंदगी में बहुत अकेलापन है। जब मेहर एंटर करती है पिक्चर के अंदर, लल्ली जो इनका कैरेक्टर है, तो सब बोलते हैं ये बंदा बहुत अच्छा है, बंदा बहुत अच्छा है, तो इसलिए ये नाम रखा बंदा सिंह चौधरी। डे 1 से ही नाम है पिक्चर का। सर मैं वैसे एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ। आप आधे पंजाबी भी हो, तो एक ना बॉलीवुड में पाजी कहा जाता है जी। तो पाजी नहीं होता सर, एक पाजी बी से होता है सर, आप पाजी यूज करते हो। पाई सर नहीं, पा नहीं होता, बा होता, पा होता, पाहा पाहा जी पाजी जी। तो सर वैसे ये कुछ कहना चाह रहे हैं सर? सर आवाज नहीं आ रही। अच्छा सर, अरबाज सर, फिल्म के बारे में और कुछ आप जो हमसे बताना चाहें, कैसे कास्ट में आपको डिफिकल्टीज आई हैं, कहाँ शूट करके आए हो आप? जैसे कि मैंने कहा कि मेरे के जो हस्बैंड हैं वो मेरे साथ एक फिल्म में काम कर रहे थे, पटना शुक्ला। तो
उस टाइम पर इस फिल्म का काफ़ी जिक्र होता था एंड वहीं से मैंने अपना इंटरेस्ट दिखाया कि यार मुझे किसी ना किसी तरह इस फिल्म के अंदर इन्वॉल्व होना था। तो देन बिकॉज ये शुरुआत हुई थी मनीष जी से और अभिषेक से, तो जब ये थोड़ा आगे प्रोग्रेस हो चुके थे देन आई गॉट द अपॉर्चुनिटी टू गेट इन्वॉल्व विद देम एंड जब से मैं इन्वॉल्व हो गया हूँ आई हैव बीन होल हार्टेडली सपोर्टिंग दिस फिल्म एंड बीइंग कंप्लीटली इन्वॉल्व विद दिस फिल्म। तो ये लाइक आई सेड कहानी तो शुरुआत अभिषेक ने और मनीष जी ने शूट की थी, but I resonated a lot with this subject, with these actors, and like I said, कि today I'm feeling very proud that I am associated with this film. वेरी नाइस सर। सो जाते जाते एक क्वेश्चन लास्ट है, मेहर आप बताइए, मानव ज़्यादा अच्छे एक्टर हैं कि आप अपने आप को मानते हैं? भाई मैं तो मानव ही बोलूँगी। मैं तो अच्छा इंसान भी मानव को ही बोलूँगी, सबसे अच्छा एक्टर भी मानव को बोलूँगी। तो यहाँ तो आप मुझसे ये सवाल पूछो ही मत, एक ही आंसर रहने वाला है। थैंक यू। करवा देते सर पिक्चर, बट उसी के साथ साथ हाँ कुछ और भी हैं हमारे बीच में, जैसे सर ने बताया कि चंडीगढ़ के कलाकार हमारे साथ में हैं, तो वी हैव सचिन विद अस। सचिन प्लीज बी इन फ्रंट। एंड जो सरप्राइज था, जो इस मूवी के गाने हैं जो लिखे गए बनाए गए हैं, हमारे साथ में हमारे दो बेहतरीन सिंगर सेलिब्रिटी आर्टिस्ट हमारे साथ में, राहुल एंड जय, प्लीज बी विद अस। राहुल भाई ने 8 गाने बनाए हैं और 3 गाने गाए हैं जय ने। लेट मी इंट्रोड्यूस जय मिश्रा, द यंग टैलेंटेड आर्टिस्ट। ही हैव संग सॉन्ग विद सुनिधि मैम, सुनिधि चौहान। तो अगर आप लोग चाहें तो एक एक लाइन इनके मुंह से भी सुना दी जाए, बिकॉज मूवी के पार्ट है। राहुल भाई। Hello everyone, how are you? Alright, my name is Rahul Jain. I have composed few songs in the film and I have sang few. So, आप जो पहले ट्रेलर में जो सबसे पहले आपने गाना सुना था, उसकी कुछ लाइंस केवल आप लोगों के लिए। इन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, इन्ना सोना तेनू रब ने बनाया, लख समझा, लख समझा, ओ हो हो हो। तो दिस मैं यहाँ आ जाता हूँ बिकॉज एक और टैलेंटेड आर्टिस्ट हमारे बीच में। Thank you so much for giving me the mic and hello to everyone. I'm really lucky कि मुझे इस मूवी में गाना मिला सुनिधि मैम के साथ। So गाना कुछ ऐसे है। Thank you sir for calling me here. So गाना कुछ ऐसे है। है तो एक फिर भी तू पूरी दुनिया लगे, दिल लगे ना कहीं जो तू परेशान लगे, तुझसे लम्हे 4 घड़ियाँ जुड़ गई, तुझसे ही बंध गए दायरे, दिल मुरीदा तेरे हवाले, दिल मुरीदा तू ही संभाले, दिल मुरीदा तेरे हवाले, दिल मुरीदा तू ही संभाले। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू सो मच। So with this, I really want कि पिंड का लड़का काम कर रहा है मूवी में, तो टू यू टू योर मीडिया भाई, आप स्पेशल रिक्वेस्ट कर दो, कुछ बोलना चाहो तो। मैं सबको यही बोलना चाहूँगा, फिल्म बहुत प्यार से बनी है और ये फिल्म सिर्फ इमोशंस के बारे में है। वो इमोशन आपकी फैमिली को लेके हो, आपके देश को लेके हो, पंजाब को लेके हो, तो आप सबको फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद आएगी। एंड जैसे पंजाबियों का दिल बड़ा होता है, उसी खुले दिल के साथ इस फिल्म को प्यार देना एंड बहुत मेहनत करिए सबने, ईच एंड इंडिविजुअल। तो थैंक यू सो मच, आप सबने अपना टाइम निकाल के यहाँ आए एंड फिल्म को प्लीज़ याद देना 25 अक्टूबर। Yes, the movie is releasing on 25 अक्टूबर, फटाफट फोटो कर लेते हैं।